नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और फिर से लेकर हाजिर हूं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिगार्डिंग एक और प्रैक्टिस। तो समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताएं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइए। संघ की राजभाषा दी गई है, उच्चतम न्यायालय की भाषा दी गई है, पत्राचार की भाषा दी गई है, या फिर हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन है डी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा न होकर एक राजभाषा होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? बताइए। परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है, सिंपल सवाल है। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ। कुछ लोग आप लोगों में से निस्वार्थ लगाएंगे, जी नहीं, स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ नहीं होता, परमार्थ होता है। नेक्स्ट, नन्नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आपको पता है 20 नंबर का हिंदी क्वेश्चन आने हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी कितने आएंगे दोस्तों? 25 क्वेश्चन। तो इसमें ये देखिए कहावत है, ये नौ नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका अर्थ है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा असंभव कार्य। न नो मन तेल होगा न वो काम होगा। ये आप बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुने भी होंगे ये कहावत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? बताएं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको डिटेल में समझा भी दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? रोला, छप्प, चौपाई या सोरठा? दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं रोला का। तो रोला एक छंद है, और कौन सा छंद है दोस्तों? ये सममात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। ये कौन सा छंद है दोस्तों? सममात्रिक छंद है। और इसमें मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्राएं इसकी होती हैं दोस्तों 24। मात्राएं 24 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 24 मात्राएं होती हैं। और पूछ क्या रहा है दोस्तों? और इसमें देखिए क्वेश्चन, और इसमें दिया है कि कौन सा छंद दोहा का विपरीत, दोहा का उल्टा। तो दोस्तों दोहा एक ऐसा है छंद है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। इसके पहले चरण में 13 और तीसरे में भी 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में कितने होते हैं दोस्तों? 11 मात्राएं होती हैं। इसका उल्टा कौन सा है दोस्तों? सोरठा। जो कि सोरठा में पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है दोस्तों? 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, दोहा का अंत दोस्तों तुकबंदी से होता है। क्योंकि सोरठा में जरूरी नहीं एक तुकबंदी हो, लेकिन दोहा में तुकबंद जरूर होगा। दोहा में क्या होगा दोस्तों? तुकबंदी जरूर होगी। तभी आप समझ जाएंगे कि ये दोहा ही है। जैसे मान लीजिए दोहा बता दूं, शुक्ल पक्ष ओ भादो मास, आठे कु सौधरे उपास, जाके हृदय कृष्ण को वास। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यू बताए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इत्यादि इत्यादि। आप देखेंगे इसमें अंत में तुकांत मिलता रहेगा। तो वो क्या है दोस्तों? दोहा है। इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा कौन सा होता है दोस्तों? सोरठा होता है। रोला आपको पता ही चल गया, सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ये भी आपको पता चल गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा एग्जाम में आपके।
राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। दोस्तों राम रोटी खाया है ये गलत है, राम ने रोटी खाया है नहीं, राम ने रोटी खाई है। रोटी क्या स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो राम ने रोटी खाई है ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या फिर ब्रजभाषा में रचना। तो दोस्तों स्वच्छंदतावाद में प्रकृति पर्यवेक्षण, जैसे स्वच्छंद मतलब कि बिना किसी फॉर्मेट के काम करना, आपका जो आप देखते हो वही लिखते हो, जो आपके साथ अनुभव हुआ वही लिखते हैं। तो प्रकृति में आप जो देखेंगे वही लिखेंगे, तो ये भी स्वच्छंदवाद है। प्रेम चित्रण, आप किसी के प्रेम प्रसंग के बारे में लिख रहे हैं तो जो घटित हुआ होगा, चाहे अपने बारे में जो हुआ होगा वो आप लिखेंगे। कथा गीत प्रयोग भी है, कथा अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे, गीत भी। लेकिन ब्रज भाषा में रचना, ब्रज भाषा में स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है दोस्तों, इसमें तो एक बाध्यता होगी ना कि ब्रज भाषा में ही रचना आपको करना है। तो यही ऑप्शन गलत है, चूँकि यही सही होगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन ब्रज भाषा में रचना ही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपने समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, बताएं दोस्तों। अजायब घर मतलब बहुत ज़्यादा छंद हो, तो किसमें है बताइए। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, आपको पता है। चंद छंद वर्णन की महिमा या रामचंद्र केशवदास की रामचंद्रिका, ये तुलसीदास ने भी एक रामचंद्रिका लिखा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने जो लिखा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा छंद किसमें है, रामचरितमानस में, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अजायब घर, छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचरितमानस को। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी पहचानिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद, बताएं दोस्तों क्या होगा इसमें। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें, आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद, ये है आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाएगा, न कि ऐसे, गलत है। पंचवटी में समास है, तो आपको पता है दोस्तों की समास पंचवटी में क्या है, पंचवटी 5 बागीचों का समाहार है। तो दोस्तों ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास कैसा होता है, जैसे राम सीता, दही बाड़ा, लाभ हानि, ये क्या है आपका द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि मतलब क्या होगा दोस्तों, कमल नयन, जिसमें कमल नयन, ये अब क्या है, बहुब्रीहि समास है, जिसका अर्थ कोई और निकले, जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण किया अर्थात विष्णु, कमल के समान जिनके नयन हो अर्थात विष्णु। तो ये दोस्तों बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारा आप जानते ही हैं, तो दोस्तों ये समास आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, मागधी, पैसाची, सौरसैनी या अर्धमागधी, बताएं दोस्तों। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो ये याद करने वाला सब्जेक्ट है, ये सौरसैनी से हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब इंग्लिश पे चलते हैं। In each of the following questions, there are 4 options A, B, C and D. Change the wise the following sentences. थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए दोस्तों, दिया है Do you imitate others? इसका अर्थ है क्या तुम दूसरे की नकल करते हो, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले पैसिव वॉइस चेंज करने से पहले ये देखते हैं कि किस टेंस में वो वाक्य है। तो दोस्तों ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव में ये वाक्य है। तो हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव में भी इसका पैसिव वॉइस भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों डू यू इमिटेट अदर्स, आपको पता ही है, क्योंकि सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, अदर्स, छोटा पतला कर। तो दोस्तों एक अदर्स क्या है, आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा अदर्स। तो चूंकि अदर्स क्या है, यस, ये आपका यस लगा हुआ है, तो हमारा आर हो जाएगा। इज एम आर में बनाते इसका सब्जेक्ट हो, इसका फार्मूला होता है इज एम आर प्लस
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। दोस्तों तो इज एम आर में चूंकि प्लूरल नंबर है तो आर लगेगा, तो आर तीनों में, तो ये दोस्तों ऑप्शन तो कट जाएंगे। फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अदर्स लगेगा, अदर्स दोनों में है। फिर क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, इमिटेटेड बाय यू। बिग नहीं लगेगा तो गलत है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस बड़ा अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, आप चाहें तो क्लास प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। आई बॉट 3 tickets फॉर मुंबई, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल, शी इज वाइजर देन हर ब्रदर, द वाटर ऑफ दिस टैंक आर वेरी कोल्ड। इसमें से एक कोई ग्रामेटिकल रॉन्ग है वही बताना है दोस्तों। तो द आई बॉट 3 tickets फॉर मुंबई, ये बिल्कुल सही लग रहा है। सी इज वाइजर देन भी सही लग रहा है। द वाटर ऑफ दिस टैंक आर वेरी कोल्ड नहीं होगा, इज वेरी कोल्ड होगा। ये भी इसमें दो गलत है दोस्तों। गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन होता है, THAN होता है, न कि दैन। इसका स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, दैन। सोना अन्य धातुओं से महंगा है, तो गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स by choosing the most suitable word given below. When the people officers started to question him about the robbery. इसमें से एक बात पढ़ना है दोस्तों, बताएं क्या होगा। When the police officer started to question him about the robbery. claimed होगा, claimed up about होगा, या क्लेम्ड अप होगा, या क्लेमिंग होगा, बताएं दोस्तों क्या होगा, बताइए। क्लेम्ड होगा, क्लेम्ड अबाउट होगा, या फिर, तो दोस्तों इसका क्लेम्ड अप होगा। क्लेम्ड अप होता है शांत हुआ, मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। शांत हुआ मतलब जब पुलिस ऑफिसर ने उसे प्रश्न पूछने लगे उस रॉबरी के बारे में, चोरी के बारे में, तो वह शांत हो गया। इसका होगा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्लेम अप होगा। यही हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। नीन, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है केवल EN का उत्सुक। इसका हिंदी होती है दोस्तों उत्सुक। तो उत्सुक ढूंढिए इसका, तो ईगर मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, उत्सुक, या जिज्ञासा भी होता है इसका, जिज्ञासा। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये चूंकि सेम सिनोनिम्स पूछ रहा था दोस्तों, तो इसका ईगर हो जाएगा। काम मतलब होता है शांत होना, शांत। पीसफुल मतलब जानते हैं शांति। कूल मतलब ठंडा, ये नॉर्मल बात है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट। देखिए दोस्तों ये जरूर पढ़िएगा ध्यान से कि पूछ क्या रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है या अपोजिट पूछ रहा है। कभी कभी एंटोनिम्स इसकी जगह पर लिख देता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मीनिंग द गिवन वर्ड, रेसिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रेसिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध करना, मतलब विरोध करना। तो गिव इन नहीं होगा। प्लीज मतलब प्रशंसा या कृपया करके होता है, तो ये भी नहीं होगा। ट्राई टू कोशिश करना, ये भी नहीं होगा। विथ स्टैंड मतलब भी होता है सामना करना, सामना करना। तो दोस्तों तो इसका प्रतिरोध, रेसिस्ट और विथ स्टैंड। सॉरी इसमें अपोजिट पूछ रहा है ना, एक मिनट मैं सिनानी से बता दें उसका दोस्तों। तो इसका होता है प्रतिरोध करना। तो गिव इन मतलब क्या हो जाएगा, दे देना, झुक जाना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा। सिनानी से पूछता तो ये हो जाता। विथ स्टैंड मतलब ये होता है सामना करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं, सेपरेटेड। सेपरेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टॉप, स्ट्रेंज्ड, यूनाइटेड,
या फिर रिमूव्ड। इस सेपरेटेड नहीं होता है, आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है, नो 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 वी हैव बीन सेपरेटेड लास्ट 5th मंथ 6th मंथ, हम दोनों अलग हो गए हैं, हो चुके हैं। सेपरेट मतलब होता है अलग हो जाना, विच्छेद होता है इसका, शुद्ध हिंदी क्या होता है दोस्तों, विच्छेद। तो मैंने हट जाना, तो इसका इस अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंग स्टक यूनाइटेड, तो यूनाइटेड हो जाएगा, बध गए, बध के रहना, बध के रहना। रिमूव माने हटाना होता है, हटाना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फ्रेजेज ए बी सी given below each sentence should replace the phrase printed in bold in the sentence to make it grammatically correct. If the sentence is correct as it is given and no correction required, mark as the answer. एक मिनट जूम करके देखते हैं, चलिए। Trisha could not solve the problem at all and was her wits ending. इसमें से क्या गलत है, her wits end होगा, मतलब इतना पूछ रहा है ये, the wits end होगा, her witty end होगा, या फिर no correction required, या कोई भी improvement नहीं होना चाहिए इसमें। तो दोस्तों देखिए, the Trisha could not solve the problem, त्रिशा समस्या को सुलझा नहीं सकी, at all एंड वाज हर, उसका जितनी बुद्धि थी वो खत्म हो चुकी थी। एंडिंग नहीं होगा दोस्तों, चूंकि जब कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है तो पास्ट में खत्म दोस्तों, तो क्या हर विट्स एंड हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज स्मॉल थिएटर एंड द सेट्स आर अनकंफर्टेबल बट द सेविंग ग्रेस इज दैट द एयर कंडीशन इज गुड। तो पूछा दोस्तों, इसमें ग्रेस टू सेव होगा, ग्रेस सेव होगा, सेवर ग्रेस होगा, क्या होगा, ये पूरा वाक्य सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है, इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन ईच, एक मिनट छोटा करते हैं, इन each question below a sentence with 4 words printed in bold type is given. These are numbered as A, B, C and D. One of the 4 words printed in bold may be either wrongly spelled or inappropriate in the context of the sentence. Find out the word which is wrongly spelled, inappropriate if any. The letter of that word is your answer. मतलब दोस्तों इसमें A, B, C करके वाक्य में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सेक्शन गलत है ये बताना है, फाइंडिंग एरर कुल मिला जुला के इसमें ढूंढना है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है फाइंडिंग एरर। चलिए आई होप आपने पढ़ लिया होगा, देखते हैं। फॉर ए ग्रोइंग नंबर ऑफ कपल्स adoption is not a helpless compulsion but a deliberate and often noble choice। तो दोस्तों इसमें बताइए, इसमें कौन सा गलत सेक्शन गलत है, कपल्स या फिर कंपल्सन या डेलिबरेट या फिर नोबल चॉइस, बताएं दोस्तों कौन सा इसमें गलत है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों सबको पता है कपल्स की स्पेलिंग ये नहीं होती, कपल्स का ऑप्शन गलत है। डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सही है, इसका अर्थ होता है जानबूझकर। नोबल मतलब जानते हैं अच्छा होता है, COUPAL नहीं होता है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1-2 consecutive nights that 2 greatest icons of show business were honored with unprecedented affection। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा सेक्शन गलत है। तो दोस्तों आइकॉन्स नहीं होता, ये नहीं लगेगा इसमें, बस ये गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
हमारा यही गलत है, यही वाक्य गलत है। ये वाला सेक्शन हमारा क्या था दोस्तों, गलत था, ए बी सेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे। झील के किनारे पर खड़े होकर मछुआरे को जल के नीचे स्थित मछली दिखाई देगी। एक आदमी है जो झील के किनारे खड़ा है, तो उसको जल में, झील के अंदर की मछली कैसे दिखाई देगी? वास्तविक मछली से बड़ी, वास्तविक मछली से छोटी, या फिर वास्तविक मछली के समान, या फिर कोण के मान पर निर्भर करता है। बताएं दोस्तों। तो उसको वो मछली क्या दिखाई देगी दोस्तों? वास्तविक मछली से छोटी दिखाई देगी। नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग के समय ग्राफ का ढाल वस्तु का वेग बताता है, समय बताता है, विस्थापन बताता है, या त्वरण बताता है समय। दोस्तों ये सब रटने वाला सब्जेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बताता है? विस्थापन बताता है दोस्तों। नेक्स्ट, वाहनों में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, या फिर अवतल दर्पण का। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, हो सकता है आ जाइए। इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है? ये वस्तु को छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। जो साइड मिरर, मोटरसाइकिल जो साइड में जो मिरर होता है ना, उसमें ये वस्तुओं को छोटा दिखाई देता है ताकि उसमें फिट हो जाए। बड़ा दिखाई देगा तो आदमी डर जाएगा, इसलिए उसमें छोटा दिखाई जाता है। तो उसमें क्या, किसका प्रयोग होता है दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आजकल मोटरों वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला गैसोहोल है मेथनॉल युक्त पेट्रोल, प्रोपेनॉल युक्त पेट्रोल, एथेनॉल युक्त पेट्रोल, या फिर ब्यूटेनॉल युक्त पेट्रोल। बताएं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर, बी प्रोपेनॉल युक्त पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले चीड़, देवदार एवं फर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले चीड़, देवदार एवं फर जैसे पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन, भूमध्य सागरीय सदाहरित वन, या फिर कोणधारी सदाहरित वन। बताएं दोस्तों। तो ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने चीड़ और देवदार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है वो, या फिर मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन है, या फिर भूमध्य सागरीय सदाहरित वन है। इसका आप आंसर हमें जो कमेंट बॉक्स में देंगे। ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे पर्वत समझ लीजिए क्या होगा, वहाँ पे ठंडा होगा, गर्म होगा, उस हिसाब से आप आंसर इसको देंगे। इसका आपको आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 40 है तो परमाणु के नाभिक का संगठन होगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 40 है तो परमाणु के नाभिक का संगठन होगा 19 न्यूट्रॉन 21 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 21 प्रोटॉन और 23 न्यूट्रॉन, या फिर 19 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 19 और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि जब द्रव धीरे धीरे जब गैस की अवस्था में वाष्प बन जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलन कहते हैं। दोस्तों क्वथनांक किसको कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग जब होता है। हिमीकरण क्या होता है? जब फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग। गलना मतलब क्या होता है? जब गलता है, जब
इसका बस एक ऑप्शन हो जाता है वाष्पन इज द राइट आंसर। जब बॉयल होके जब हवा में वाष्प बन जाता है तो उसको बोलते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, बताएं दोस्तों। तो अम्लीय एकदम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7.9, 7 से उधर हो जाती है, अधिक कम होगा तो क्षार हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाए तो अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल का मुंह खोलते हैं तो गैस के बुलबुले तेजी से बाहर निकलते हैं। वो गैस है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। बताएं दोस्तों। सिंपल सवाल था। तो दोस्तों वो ना तो हाइड्रोजन होता है, ना अमोनिया होता है, ना SO2 होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।